ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लिया में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप वाकई खादिम आला हो तो आज ही तेल को वापस 150 रुपए लीटर पर लाओ। शहबाज शरीफ मुझे बताओ कि जो आज इंटरनेशनल आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है उससे भी कम हो गई जो हमारे दौर में थी। तो अगर आपको अवाम की फिक्र है और अगर आप वाकई अपने आप को खादिम आला कहते थे तो खादिम आला साहेब आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर। इमरान खान ने कहा कि हमने डीजल और पेट्रोल के साथ बिजली की कीमत भी 5 रुपए कम की थी। हमने न सिर्फ कीमतें नीचे रखी बल्कि साथ साथ हेल्थ कार्ड भी दिया। हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी। नौजवानों को सस्ते कर्जे दिए। सस्ते घरों की स्कीम शुरू की। हमारा एहसास प्रोग्राम निचले तबके को उठाता था जिसे दुनिया ने सराहा। हम भी IMF प्रोग्राम में थे, आलमी महंगाई हमारे जमाने में भी थी, लेकिन हमने सिर्फ कीमतें नहीं नीचे रखी, हमने हेल्थ कार्ड दिया जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा भलाई काम। इमरान खान ने कहा कि ये वजीर आजम भिखारी बना हुआ है कि मुझे पैसे दे दें। अगर नवाज, शहबाज और जरदारी अपना आधा पैसा भी वापस ले आए तो किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो पैसे के लिए मुल्की नजरिए, गैरत और इज्जत को बेच देंगे। इमरान खान का कहना था कि हम 2.5 साल IMF प्रोग्राम में थे, हमने तो कीमतें नहीं बढ़ाई। दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही थीं। हमने लोगों को महंगाई से बचाया, हमने महंगाई को रोक रखा था और हमारे दौर में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था। लेकिन शहबाज शरीफ बताओ, अब तो आलमी मंडी में तेल की कीमत हमारे दौर से भी कम हो गई है। इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान कहा कि जब हमारी हुकूमत गिराई तो याद रखें सबसे ज्यादा तरक्की हमारे दौर में हुई। मुआशी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 17 साल के दौरान पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। हमने सिर्फ महंगाई नहीं रोक के रखी थी क्योंकि आलमी महंगाई थी। पाकिस्तान दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे दौर में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान था। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी, रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र आई, टेक्सटाइल में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, ज़राअत के शोबे में रिकॉर्ड पैदावार हुई, किसानों की पॉलिसी बनाई, कानून बनाकर किसानों को शुगर माफिया से पूरी रकम दिलवाई। जब मईशत आगे बढ़ रही थी तो बैरूनी साजिश करके हुकूमत गिराई। 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से मुतालिक साबिक वजीर आजम का कहना था कि कौम चोरों के खिलाफ खड़ी हो गई है। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को हम देखेंगे ये चोर एक तरफ और थोड़े से हैं और सारी कौम दूसरी तरफ है। आपने पोलिंग स्टेशंस का पहरा देना है। हर पोलिंग स्टेशंस पर 10 दिलेर नौजवानों को खड़ा करना है। हमारी खवातीन ने पोलिंग स्टेशंस पर पहरा देना है और मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए हमें इन चोरों को कभी नहीं जीतने देना, क्योंकि ये चोर मुसल्लत हो गए तो याद रखें नौजवानों, बहनों और बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।